नमस्कार, मैं हूं अशोक वर्मा। आप देख रहे हैं टीवी20 न्यूज। टीवी20 न्यूज पर शुरू करते हैं आज का खबरों का सिलसिला। बने रहिए हमारे साथ। आर्यावर्त महासभा द्वारा पुरानापुर हनुमान मंदिर पर कोरोना योद्धा सम्मान समारोह कार्यक्रम का आयोजन श्री 108 लाल बाबा जी के नेतृत्व में किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में पुलिस प्रशासन के क्षेत्राधिकारी नगर राजेश तिवारी उपस्थित रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे परम पंडित गोविंद शास्त्री का मार्गदर्शन सभी आर्यवर्त पदाधिकारियों एवं कार्यक्रम में उपस्थित सभी लोगों को प्राप्त हुआ। मुख्य अतिथि राजेश तिवारी ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि आज का यह कोरोना योद्धा सम्मान समारोह का आयोजन समाज के उन लोगों को समर्पित है जो कि इस कोरोना काल से जूझ रहे भारतवर्ष में मानवता की एक मिसाल कायम करने में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है तथा हर जरूरतमंद तक राशन, भोजन, वस्त्र एवं धूप में खड़े होकर ड्यूटी कर रहे पुलिसकर्मियों के लिए छाते पहुंचाने का कार्य किया। आज के इस कार्यक्रम में समाज में कार्य कर रहे उन सफाई कर्मियों को भी प्रवीण कुमार शुक्ला, मोनू दुबे द्वारा सम्मानित किया गया, जिनके कार्य की वजह से पूरा समाज साफ सुथरा एवं स्वच्छ रहता है। समारोह में राष्ट्रीय संरक्षक अरुण पाठक, वेद प्रकाश पांडे, गोविंद शास्त्री सहित तमाम लोग उपस्थित रहे। इस खबर के प्रायोजक हैं ड्रेसलैंड, राहुल नगर, मड़िया, आजमगढ़, जहां आपको मिल रही है सभी ब्रांडेड कपड़ों पर 50% की भारी छूट। ऑफर सीमित समय तक। जल्द आएं, जल्द पाएं। संपर्क करें इन नंबरों पर। आजमगढ़ जिले के क्षेत्र के तरौलिया के रानीपुर में बीते 11 फरवरी से मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा का आह्वान किया गया था, जिसका आज समापन हुआ है। इस मौके पर मंदिर में मूर्ति स्थापित की गई। मीडिया से बातचीत करते हुए रिटायर्ड डिप्टी RMO DN सिंह ने कहा कि यह कार्यक्रम समस्त ग्रामवासियों के सहयोग से आयोजित किया गया है। इस कार्यक्रम के बारे में जब पंडित शिवम मिश्रा से बातचीत की गई तो उन्होंने कहा कि गांव में कुछ मुख्य देवता है, जैसे काली, डी आदि लोगों की स्थापना करना परम आवश्यक होता है। इसी क्रम में गांव में काली माता की स्थापना की गई है। कार्यक्रम के बारे में बात करते हुए उन्होंने कहा कि कार्यक्रम के प्रथम दिन पवारी बाबा देवस्थल से मंदिर तक कलश यात्रा निकाली गई। दूसरे दिन वेदी पूजन हुआ। तीसरे दिन शय्याधिवास हुआ। चौथे दिन जलाधिवास हुआ। पांचवें दिन रथ यात्रा हुई और आज छठवें दिन माता की प्राण प्रतिष्ठा संपन्न हुई। वहीं कार्यक्रम के अगले पड़ाव में के बारे में बताते हुए उन्होंने कहा कि 17 फरवरी को रामायण का पाठ हुआ और 18 फरवरी को प्रसाद का वितरण होगा। क्या कुछ कहा DN सिंह और पंडित शिवम मिश्रा ने, सुनवाते हैं आपको। मूर्ति स्थापना की गई है। सर्वप्रथम मंदिर का जीर्णोद्धार किया गया। अब चूंकि मूर्ति हट गई थी तो फिर से प्राण प्रतिष्ठा करनी है। वो कार्यक्रम शुरू हुआ 11 तारीख से। कलश यात्रा शुरू हुई। कलश यात्रा के बाद फिर जो है ये अन्नदान और ये सब कार्यक्रम पंडित जी बताएंगे, वो सब हुआ। फिर उसके बाद रथ यात्रा हुई, पूरे गांव का भ्रमण किया इन्होंने। फिर लाके मूर्ति को यहाँ जो है सैन उसमें डाल दिया। उसके बाद आज जो है शुरू से कार्यक्रम हो रहा है। अब जा करके प्राण प्रतिष्ठा करने के बाद जो है मूर्ति स्थापित की गई है। आगे आपका क्या कार्यक्रम है? अब आज ये 3 बजे तक जो है, जैसा कि पंडित जी बताया है, ये कार्यक्रम जो है हवन वगैरह समाप्त होगा, प्रसाद वितरण होगा और कार्यक्रम समाप्त होगा। कल 17 तारीख से पुनः हम रामायण का वो कर रहे हैं, आयोजन कर रहे हैं, जो 18 तारीख को ख़त्म होगा। और 18 तारीख की शाम को जी रामायण के बाद उसमें जो हम भोज जो कराएंगे प्रसाद के रूप में, उसमें आप लोग भी आइएगा और सारे लोग आ रहे हैं, तो वो समझिए कि 18 तारीख को ही समापन होगा। फिर पंडित जी, इस कार्यक्रम के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? कार्यक्रम देश, समाज और गांव, नगर क्षेत्र के कल्याण के लिए हमारे, जैसा कि सनातन धर्म में बताया गया है कि गांव के काली माता, डी बाबा, ऐसे कुछ ऐसे प्रमुख देवता हैं जिनका स्थापना होना बहुत आवश्यक होता है। तो इसलिए माँ काली का स्थापना हुआ और 11 तारीख को कलश यात्रा हुई, 12 को वेदी पूजन हुआ, वेदी बनी और पूजन हुआ, 13 तारीख को शय्याधिवास हुआ, 14 तारीख को जलाधिवास हुआ। इस प्रकार से 15 तारीख को जो है रथ यात्रा हुई और आज 16 तारीख को जो है माता की प्राण प्रतिष्ठा हुई और अगले दिन रामायण पाठ होगा। उसके बाद जो है प्रसाद भंडारा वितरण होगा। आज भी 3 बजे से प्रसाद वितरण होगा। कुछ जो श्रद्धालु गांव के जितने लोग भी आए, सबका सहयोग रहा। बड़ा ही सुंदर ढंग से कार्यक्रम सुचारू रूप से संपन्न हुआ और माँ काली क्षेत्र पे, गांव पे, नगर बस्ती पे भगवान की कृपा बनी रहे, ऐसा कामना हम करते हैं माता से। जय जय माता दी। धन्यवाद।
उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ से खबर है, जहां निजामाबाद थाना क्षेत्र के भवानीपुर निवासी महिला गजाला ने पुलिस अधीक्षक से मिलकर मारने पीटने और दहशत का माहौल बनाने के साथ ही दरवाजा तोड़कर ईंट से जुड़ाई करने का आरोप लगाते हुए प्रार्थना पत्र दिया है और कार्रवाई की मांग किया है। पीड़िता ने बताया है कि इस घटना में उसका कपड़ा फट गया और अर्धनग्न में हो गई और वहीं 2 महिलाओं को और चोटें आई है, लेकिन स्थानीय पुलिस ने एनसीआर तो दर्ज कर लिया, परंतु ज्यादातर लोगों के ऊपर प्रथम सूचना रिपोर्ट में नाम दर्ज नहीं किया। पीड़िता ने प्रार्थना पत्र में कहा है कि मेरा दरवाजा दीवार तोड़कर बंद कर दिया गया है, जिसकी वजह से वो अपने परिवार से दूसरे घर में रह रही है। महिला का कहना है कि हमला करने वाले लोग काफी दबंग व्यक्ति हैं। महिला ने पुलिस अधीक्षक से समुचित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर आरोपियों की कार्रवाई की मांग की है। क्या कुछ कहा पीड़िता गजाला ने, आपको सुनवाते हैं। नाम है आपका? गजाला। कहाँ के रहने वाली हैं? भवानीपुर से। थाना निजामाबाद। क्या मामला है, आप आई हैं? मामला जो है फौजदारी, ये लोग घुस के मारे पीटे और जो है मेरी भौजाई को सब उठा लिए गोदी में, तस्दीक मोटी, और घर में हल पे ले जाके पटक के उसके सीने पे बैठकर उसको मारने पीटने लगे। उसका कपड़ा फाड़ दिए, सोने का चैन छीन लिए, अंगूठी छीन लिए। उसके बाद जो है बहुत मतलब बदतमीजी से, बेरहमी से सब लोग जो है, जितने लोग दरखास्त में हैं सब लोग कूद के मारने पीटने लगे। और कोई गांव का मतलब जो है बीच बचाव नहीं किया। हमारे रिश्तेदार जब सुने जो है तब आए तो बीच बचाव किए। पुलिस प्रशासन वहाँ पे मौजूद थी, कोई कार्रवाई हमारे साथ नहीं हुई। हम आज से नहीं, थाना रशीदगंज, चौकी रशीदगंज, थाना निजामाबाद सब लोग था, मेरी कोई सुनवाई नहीं हुई। मैं इसको वहाँ पे हम लोग के पकड़ के जो है मतलब ले गए, वहाँ से हमारी दुआर भी बंद करा दिया गया और जो है मौके पे कोई सुनवाई हमारी नहीं। उसी जगह से मेरा नवजान भी है। क्या यहाँ पर आए हैं तो क्या चाहते हैं आप? यहाँ क्या आश्वासन मिला? यहाँ अभी हमको एक बार दिए, कप्तान साहब को मौके पे गए, जांच किए, बोले ठीक है लग जाएगा दरवाज़ा। फिर उसके बाद जो है बोले नहीं अब दरवाज़ा नहीं लगेगा। अब जो है हम खिलाफ पार्टी से जो है मतलब खिलाफ पार्टी बोली हमने पैसा देकर थाना पूरा खरीद लिए, तुम्हारी कोई सुनवाई नहीं होगी। क्या चाहते हैं आप? जो हम चाहेंगे वही होगा। हम तुम्हारी दुआर भी बंद करेंगे और तुम्हारे साथ बदतमीजी से मारेंगे, पीटेंगे, तुम लोग को जान से मार डालेंगे। क्या चाहते हैं आप? हम ये चाहते हैं कि हमारा दरवाज़ा खुल जाए, दुआर हमारी खोली जाए और इन लोग को सख्त से सख्त सजा दी जाए। आजमगढ़ पुलिस ने एसपी सुधीर कुमार सिंह द्वारा साइबर अपराधियों के खिलाफ लगातार कार्रवाई कर रही है। इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर बिजलियागंज पुलिस ने एक मुठभेड़ में 25,000 रुपये की इनामिया एटीएम क्लोन कर रुपए गायब करने वाले D71 गैंग के सक्रिय सदस्य सहित 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया है और उनके पास से अवैध तमंचा व कारतूस बरामद किया है। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि एक ऐसा गिरोह है जो करीब वो महिलाओं की गाढ़ी कमाई पर बड़े ही आसानी से उनका एटीएम बदल कर या क्लोन कर चुरा लेते थे और उनके अकाउंट से सारा पैसा पार कर देते थे। एसपी आजमगढ़ ने बताया कि 2 दिन पूर्व इनका एक साथी भाग गया था। इनके ऊपर दर्जनों मुकदमे दर्ज हैं और इनके ऊपर गैंगस्टर एक्ट की भी कार्रवाई हो चुकी है। क्या कुछ कहा एसपी आजमगढ़ ने, आपको सुनवाते हैं। 25,000 का इनामी था, फरार चल रहा था, क्या प्रकरण है पूरा? देखिए ये पुलिस मुठभेड़ में 2 अभियुक्त पकड़े गए हैं और ये शातिर एटीएम फ्रॉड करने वाले लोग हैं जो महिलाओं को, वृद्ध व्यक्तियों को, गरीब लोगों को एटीएम के अंदर जाते हैं, उनका एटीएम या तो बदल लेते या एटीएम क्लोन कर लेते थे और फिर उसके माध्यम से ही उनका सारा पैसा पार कर देते। लोग इधर उधर घूमते रहते, सब हमारे एटीएम में से पैसा कहाँ गया। अभी एक दिन पहले पुलिस मुठभेड़ में एक अपराधी घायल हुआ था और पकड़ा गया था पुलिस मुठभेड़ में। उसके दूसरा साथी जो अमलेश था वो भाग गया था। वो ये जो 2 पकड़े गए लोग हैं इनमें एक अमलेश है और एक दूसरा उसका सहअभियुक्त है। ये शातिर अपराधी हैं और एक डिस्ट्रिक्ट गैंग है उसका मेंबर भी है। इसमें इनके ऊपर लगभग 1 दर्जन के लगभग मुकदमे हैं। इनके ऊपर गैंगस्टर एक्ट भी लगा और बहुत ही शातिर अपराधी हैं और इनके जेल जाने से निश्चित रूप से जो एटीएम की जो घटनाएं हो रही हैं, जो एटीएम में जो फ्रॉड करने वालों की घटनाएं हो रही हैं, उन पर निश्चित रूप से प्रभाव पड़ेगा। इनके पास से तमंचा बरामद हुआ है और कारतूस बरामद हुआ है। सर ये कैसे घटना को अंजाम देते थे और क्लोन करने के जो डिवाइस होते हैं उसको ये लोग कहाँ से अरेंज कराते थे? क्या ऑनलाइन कराते थे या किस तरह? देखिए ये जो डिवाइस है उसके अंदर एक डिवाइस आती है और वो उसमें। इस खबर के प्रायोजक हैं आजमगढ़ पब्लिक स्कूल। आजमगढ़ पब्लिक स्कूल ने कोरोना के चलते इस बार भी नहीं बढ़ाई फीस। यही नहीं, एक साथ पूरी फीस जमा करने पर आपको मिलेगी 5% की छूट और एक ही माँ बाप के 2 से ज्यादा बच्चे इस स्कूल में हैं तो बड़े बच्चे को फीस में मिलेगी
आपको अतिरिक्त छूट। बोर्ड परीक्षा में शानदार प्रदर्शन कर 95% अंक लाने वाले बच्चों को 11वीं के दाखिले में 25% की छूट मिलेगी। आजमगढ़ पब्लिक स्कूल शानदार बोर्ड रिजल्ट के साथ कीर्तिमान स्थापित कर रहा है, तो फिर देर क्यों? अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए आज ही आजमगढ़ पब्लिक स्कूल में दाखिला कराएं और दें अपने बच्चों को एक नई उड़ान। हमारा पता है निकट कोटिला शंकरपुर चेक पोस्ट आजमगढ़। उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जनपद से एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। जिसने भी सुना वो हैरान हो गया और बेटे और मां के पवित्र रिश्ते का कत्ल हो गया। यह मामला जो मां बेटे के पवित्र रिश्ते से जुड़ा है, जिस मां ने अपने बेटे को पाल पोस कर इतना बड़ा किया, वो आने वाले समय में अपनी मां का ही कातिल बन जाएगा, ये किसी ने नहीं सोचा था। हम बात कर रहे हैं एक ऐसे कलयुगी पुत्र की जिसने अपनी ही मां को एक पराई स्त्री के लिए हत्या कर दी। दरअसल आपको बता दें कि आजमगढ़ के कोतवाली थाना क्षेत्र के मोहल्ला बाज बहादुर बरई टोला निवासी शशि प्रकाश ने अपनी पहली बीवी को छोड़ अपनी सगी साली से विवाह रचा लिया, जिसका विरोध जब उसकी मां ने किया तो शशि प्रकाश ने अपनी मां को उठाकर पटक दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने कलयुगी पुत्र को गिरफ्तार कर लिया है। एसपी सुधीर सिंह ने बताया कि अभियुक्त शशि प्रकाश की पहले ही शादी हो चुकी थी और उसके 2 बच्चे हैं, फिर भी उसने अपनी सगी साली से शादी रचा लिया। लेकिन मानवता में उसकी पहली बीवी और उसके बच्चों की परवरिश उसकी मां कर रही थी, लेकिन ये बात उसको नागवार गुजरी और उसे मौत के घाट उतार दिया। अभियुक्त को कोतवाली पुलिस ने कोतवाल के गुप्ता के नेतृत्व में गिरफ्तार कर लिया है और आगे की कार्रवाई में जुट गई है। क्या कुछ कहा एसपी आजमगढ़ ने, आपको सुनवाते हैं। एक मामला आया है, बेटा अपनी ही मां की हत्या कर दिया है, क्या प्रकरण है पूरा सर? देखिए, ये सोनू विश्वकर्मा है, कोतवाली थाना कोतवाली क्षेत्र का रहने वाला है और इसने अपनी बीवी के रहते हुए अपनी सगी साली से शादी कर ली थी। इसके पहली बीवी से 3 बच्चे भी हैं और इसके जो माँ बाप हैं वही इसकी पहली वाइफ को और उनके बच्चों को पाल रहे हैं। किसी बात को लेकर इसकी अपनी माँ से झगड़ा हुआ और इसने अपनी माँ को पटक दिया। जो इसकी माँ व्रत थी उन्हें पटक दिया और उस पटकने से उनके माँ के प्राण निकल गए। इस संबंध में तत्काल मुकदमा पंजीकृत किया गया, इसको गिरफ्तार किया गया और जेल भेजा गया। सर, नाराजगी इसी बात को लेकर थी? हाँ, बिल्कुल निश्चित रूप से नाराजगी इसी बात को लेकर रही होगी, क्योंकि वो मानवता के नाते जो इसकी पहली बीवी थी और उसके बच्चे थे उन्हें पाल परोस रहे थे, वृद्ध होने के बावजूद भी ये उसे अच्छा नहीं लग रहा था। इसी बात को लेकर किसी बात पर कहा सुनी हुई और उसने अपनी माँ को लेकर पटक दिया। ठीक। मुख्यमंत्री व डीजीपी के निर्देश पर पूरे प्रदेश में पुलिस द्वारा कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में बलिया पुलिस अधीक्षक डॉक्टर विपिन टाडा के नेतृत्व में जनपद के गुमशुदा मोबाइल फोन की रिकवरी के संबंध में चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत सर्विलांस टीम बलिया को महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है। पुलिस ने अपनी कार्रवाई में सर्विलांस टीम बलिया द्वारा लगातार प्रयासों से कुल 25 मोबाइल फोन की रिकवरी की है। रिकवरी किए गए मोबाइल फोन को अपर पुलिस अधीक्षक बलिया द्वारा पुलिस कार्यालय बलिया में मोबाइल स्वामियों को फिर से उनके मोबाइल फोन उपलब्ध कराया गया है। क्या कुछ कहा अपर पुलिस अधीक्षक बलिया ने, सुनवाते हैं आपको। जितने हैं ये सारे एंड्रॉयड बेस्ड मोबाइल हैं, क्योंकि 2 ही टेक्नोलॉजी है, एंड्रॉयड है और ये आईफोन की है, तो आईफोन कोई नहीं है। ये सारे एंड्रॉयड मोबाइल हैं और सारे स्मार्टफोन हैं। ये कोई भी कीपैड का या किसी का नहीं है, सारे स्मार्टफोन हैं। और जिन लोगों को ये उम्मीद से हमारे पास आए थे कि पुलिस इसको बरामद करेगी, तो हमने पूरा प्रयास किया है और अभी भी हम लगातार प्रयास कर रहे हैं कि जिन लोगों के मोबाइल खो गए हैं या चोरी हो गए हैं, गुम हो गए हैं, उनको भी हम प्रयास कर रहे हैं कि उनको जल्दी से जल्दी बरामद करके उनके मालिक को दे दिया जाए। बलिया पुलिस द्वारा जिन लोगों के मोबाइल गुम हो गए हैं, कहीं गिर गए हैं या कहीं उनको शक है कि चोरी हो गए हैं और खो गया है, तो उनकी गुमशुदगी दर्ज की गई थी और उनको सर्विलांस पे लगाया गया। और आज टोटल 25 लोगों को यहाँ बलिया पुलिस ऑफिस प्रांगण में बुलाकर और सबको मोबाइल उनके जो मालिक हैं उनको दे दिया गया है। सर, ये किस तरह का